Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। और 3 क्वेश्चन रह गए थे ना इस एक्सरसाइज के, तो वो पहले करते हैं, फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज करेंगे फटाफट से। एक तो 14th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बाकी तो आसान है। फोर्टीन क्वेश्चन में आपको एबी एंड एसी दो साइड दी हुई हैं। ट्वेल्थ और 14 लगते सेम है, बट थोड़े डिफरेंस है। अगर उसको आप ध्यान से रीड करोगे ना, तो दिया डिफरेंट क्वेश्चन। एक आपको ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो एबीसी एंड पी क्यू आर, और इनके मीडियन दिए हुए हैं एडी एंड पीएम। ये इसका मीडियन है और ये पीएम। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है कि ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ये गिवन है, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। जो इससे पहला क्वेश्चन किया था ना, उसमें ये वाली साइड गिवन थी हमें प्रोपोर्शनल, तो वो आसानी से हो गया था। इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। ठीक है, तो दिस इज गिवन। हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी, ये प्रूव करना है सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपको एडी को ई तक प्रोड्यूस करना है, सो दैट एडी इक्वल टू डी हो, और इसको ज्वाइन कर लेना। पहले ये साइड को ज्वाइन कर दो। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुई हमारी, प्रोड्यूस एडी टू ई such that AD equal to DE। और सेम चीज आपने इस ट्राइंगल में करनी है, PM टू N तक प्रोड्यूस कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। इसमें PM इक्वल टू MN है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, एंड PM टू N such that PM इक्वल टू MN। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेना है, ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ईडीसी ले लो, बाद में देखेंगे कौन से बनते हैं ये। एडी इक्वल टू डी है,
ये तो बाय कंस्ट्रक्शन है। बीडी इक्वल टू डीसी भी है, क्योंकि ये गिवन हो गया ना, ये तो मीडियन है, एडी इज मीडियन, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, एंड ये एंगल इसके इक्वल है, इसको एंगल 1 और एंगल 2 ले लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस ए एस से। ठीक है, तो ट्राइंगल ADB is congruent to EDC। ये देख लेना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम आ रहे हैं, ADD के पास आ रहा है, BDDC के, ठीक है। ठीक है, इसके साथ ट्राइंगल का साइन लगा लेना। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, ये और ये। इससे क्या हुआ कि हमारी ये साइड इसके इक्वल आ गई CPCT से, ये और ये। ठीक है, तो AD इक्वल टू EC ले सकते हैं, AB इक्वल टू EC बाय CPCT। इतना समझ आ गया? बच्चे समझ आ गया इतना? Yes, sir. अब आपने सिमिलरली इस ट्राइंगल में करना है यही, और सिमिलरली करके लिख सकते हो PQ इक्वल टू RN, जैसे ये प्रूव किया ना, वैसे PQ इक्वल टू RN कर देना। तो सिमिलरली PQ इक्वल टू RN, इतना नोट डाउन करो पहले। कर लिया? Yes, sir. अब ये देखो, जब हमारा AB EC के इक्वल आ गया और PQ RN के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे पुट करना है आपने जो गिवन था यहाँ पे, ये दोनों चीजें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो है ना AB PQ की जगह, ठीक है, आपने AB की जगह EC पुट करना है। ठीक है, तो ये चीज क्या इंप्लाई करेगी फिर, EC और PQ की जगह RN पुट करना है, तो ये नहीं आ जाएगा? बिकॉज AB इक्वल टू EC है एंड PQ इक्वल टू RN है, इक्वल वैल्यूज है, तो वो हमने पुट कर दिया। ठीक है, बस AB की जगह EC पुट किया और इसकी जगह RN पुट किया। अब आपने क्या करना है, ये जो AD है ना, इसको पूरी साइड बना लेनी है AE तक, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ट्वाइस ऑफ एडी ए ई हो गया ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और ट्वाइस ऑफ पीएम आपका पी एन हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ईसी अपॉन आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। डबल डबल ये हो गया ना, ट्वाइस ऑफ एडी पी ए हो गया और ट्वाइस ऑफ पी एम पी एन हो गया। अब देखो इसको फर्स्ट ले लो, इन दोनों ट्राइंगल को लो, ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एन। ये साइड तीनों प्रोपोर्शनल नहीं है इसकी, ये देखो EC is proportional to RN, AC is proportional to PR and AE is proportional to PN। ठीक है, तो फ्रॉम वन triangle ACE is similar to PRN। एक बार ये चेक कर लेना, प्रोपोर्शनल साइड बन रही है, AC PR के प्रोपोर्शनल होगी, AE PN के, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये बड़े वाले, ये वाला और ये वाला। तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा CPSC की से। ठीक है, और एक एंगल ये लो 5 और 6, अब ये देखो अगर मैं इसकी जगह इसको ज्वाइन करूंगा तो सेम प्रोसीजर से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा, ये सिमिलरली करके लिख सकते हो। सिमिलर प्रोसीजर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है। तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। तो एंगल 5 3 प्लस एंगल 5 कितना हुआ, ए, और ये पी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आ गया। ठीक है, अब ये देखो, बस अब तो लास्ट स्टेप है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड PQR, AP अपॉन PQ, ये गिवन है हमें, इक्वल टू AC अपॉन PR है, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, बीच का एंगल दोनों के। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय S से S। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये लिख लो, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन को आपको थोड़ा क्रैमिंग करना पड़ेगा। ये आगे समझ, यस सर। एक दो बार एक आधी बार अपने आप करके देखना, तब आपको ज्यादा पता लगेगा।
और ये लिख लिया आपने? लिख लिया बच्चे? उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं इसके फटाफट से, एंड देन थ्योरम करेंगे फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर अलोंग द ग्राउंड। तो ये आपका 6 मीटर का पोल है, ये 4 मीटर की शैडो कर रहा है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, ये टावर है सेम टाइम पे। सेम टाइम का मतलब है कि जब सन एंगल बनाएगा ना इसके साथ, तो ये सेम आएगा। ये 28 मीटर दिया हुआ शैडो, ये मान लो एच है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये तो 90 डिग्री है ही, ये भी इक्वल होंगे। सेम टाइम का मतलब है जो उसके साथ एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। तो एंगल ये एबीसी ले लो और ये पी क्यू आर ले लो। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 गिवन। ये सेम टाइम पे है तो ये गिवन है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो ले लो बस, 6/h इक्वल टू 4/28। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 42 मीटर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो इसका एक्सरसाइज का, फिर वो थ्योरम करते हैं। आपको 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं एबीसी, एबीसी एंड पीक्यूआर अगेन। AD and PM are medians. ट्राइंगल एबीसी आपको ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर दिया हुआ है। ये गिवन है।
हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM है। तो अगर हम ये दो ट्राइंगल को सिमिलर कर देते हैं ना, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो ये कैसे सिमिलर होंगे, ये देखो यहाँ पे ये चीज क्या इंप्लाई करती है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। और BC जो है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो BC इज ट्वाइस ऑफ BD, तो इसको ट्वाइस ऑफ BD लिख लो। और QR जो है वो ट्वाइस ऑफ Q1 नहीं है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब लो इन ट्राइंगल ABD एंड PQM, ये हम प्रूव किया AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, ये प्रूव्ड अबाउ कर दो। और ये एंगल इसके इक्वल होगा, CPST, बीच का एंगल है ना। दैट मींस ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQM by SAS। बस अब इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लो, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये हमने प्रूव करना था। तो ये लिख सकते हो corresponding sides of of two similar triangles are proportional। Corresponding sides of similar triangle are proportional। ठीक है, हो गया। सर 1 मिनट। हाँ हाँ कर लो बच्चे। वो आपका टेस्ट कल मिल जाएगा चेक करके, जो मैंने मुझे दिया था ना पिछले संडे, तो उसके आपको इवैल्यूएशन कल मिल जाएगी। सर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि
रेशियो ऑफ areas of two similar triangles is equal to ratio of square of their corresponding sides. मतलब आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, एबीसी एंड पीक्यूआर। तो गिवन हो गया ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। हमें प्रूव करना है एरिया of triangle ABC upon area ratio of area of two similar triangles। किसी भी साइड के स्क्वायर के प्रूव करते हैं AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर या AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर या BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। एक के भी प्रूव कर दिया तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC and PM परपेंडिकुलर टू QR। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब हमने इसका प्रूफ करना है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी हम ये लिख सकते हैं हाफ इंटू एडी इंटू बीसी। इसको फर्स्ट कर दो, और एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर हाफ इंटू पीएम इंटू क्यू आर। अब इन दोनों को आपने इसको 2 ले लो, इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना क्योंकि हमें एरिया का रेशियो चाहिए, तो 1/2 एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू बीसी अपॉन हाफ इंटू पीएम इंटू क्यूआर। तो ये हाफ हाफ कैंसिल कर दो और इसको एडी अपॉन पीएम को अलग ले लो और बीसी अपॉन क्यूआर को अलग।
इसको थर्ड ले लो। कितना कर लो पहले? अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो BC अपॉन क्यू आर AD अपॉन PM है ना, ये BC अपॉन क्यू आर के इक्वल है, तब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल लेना है ABD, इसके बाद एंड ट्राइंगल PQM, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है CPST। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है 90 डिग्री ईच। तो ये सिमिलरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लो, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। और आल्सो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले भी सिमिलर हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। कॉरस्पॉन्डिंग वही रीजन लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको आप फोर्थ ले लो और इसको फिफ्थ ले लो। अब इसका AB अपॉन PQ इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम 4 एंड 5। AB अपॉन AD अपॉन PM इक्वल टू BC अपॉन QR आ गया। अब ये AD अपॉन PM आपने थर्ड में पुट करना है यहाँ पे, तो पुट इन थर्ड। ठीक है, तो बस उसके बाद तो प्रूव ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे इसका वैल्यू AD अपॉन PM का, तो ये नहीं आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR। तो दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। और एक साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो दूसरी इसके भी जो बड़ी साइड है AB और PQ उसके भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि ये तो था ही ना हमारे पास AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, तो था ही ना। तो ये स्केयर भी तो होगा ना इसके इक्वल, स्केयरिंग कर सकते हैं ना सारी साइड को।
तो एक साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो तीनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा ना ये। तो आप ये ले सकते हो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है। सर लास्ट में सबका स्क्वायर क्यों किया है? हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, बीसी स्क्वायर अपॉन क्या हुआ स्क्वायर। ठीक है। यस सर। तो हमें ये प्रूव करना था ना कि ये जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल है वो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो ये रेशियो ऑफ स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर करके हमें ये प्रूव करना है कि ये एरिया तीनों साइड के स्क्वायर के इक्वल है इसके, क्योंकि इसके इक्वल है तो इन तीनों के इक्वल हो जाएगा ना फिर। आया समझ? यस सर। हाँ बस इसलिए किया, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिख लो, इसका एक एग्जांपल है वो करते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं। सर इसमें हम बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए डी अपॉन पी एम भी फिल कर सकते हैं तो सेम आएगा ना? जो हमने एल्टीट्यूड लिया था, नहीं सर, एक्चुअली हमने यहाँ पे थर्ड में बी सी अपॉन क्यू आर फिल किया है और वहाँ पे ए डी अपॉन पी एम करके भी तो सेम ही आंसर आएगा ना? मतलब इसको एडी अपॉन पीएम के इक्वल कर दें यहाँ पर, ये कह रहे हो? सर वो तो ठीक है, वो तो आएगा, बट हमें ये प्रूव करना है कि रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो एडी अपॉन पीएम का स्क्वायर करेंगे तो वो अल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। हमें रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रूव करना है। तो एडी और पीएम आर नॉट साइड्स, दे आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर हाँ वैसे होगा एडी स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर के इक्वल भी होगा वो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब हम एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल भी अच्छा है, ये जो दिया हुआ है ना इन्होंने काफी अच्छा है। ये देखो, ये एग्जांपल में क्या दिया है इन फिगर्स, एग्जांपल 9 है ये। द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। ये आपको ट्राइंगल दिया हुआ है। और इसके पैरेलल एक लाइन दी हुई है ऐसे इसके। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना एक्स वाई, इस ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विच हैव इक्वल एरिया। मतलब ये 1 है और ये 2 है, तो एरिया ऑफ 1 इक्वल टू एरिया ऑफ 2 है। दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया ये लाइन। हमें निकालना क्या है, ए एक्स अपॉन ए बी, ये निकालना हमें। दिस वी हैव टू फाइंड। अब ये देखो कि अगर हम ये ट्राइंगल लें बी एक्स वाई एंड बी ए सी, ये एंगल इसके इक्वल है, पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना ये, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है।
एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इनका जो रेशियो ऑफ एरिया होगा हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, bx का स्क्वायर अपॉन ab का स्क्वायर। इसको ना एक बार उल्टा कर दो, क्योंकि हमें ये लिखना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा करो, तो आपको ये तो पता ही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो इसके नीचे लिखना, बिकॉज एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 है। इन दोनों को एरिया को ऐड करेंगे तो बीएससी का एरिया आ जाएगा ना। और आपको ये भी पता कि एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल है, ठीक है, तो इसको ट्वाइस ऑफ एरिया 1 लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिकॉज एरिया 1 एंड एरिया 2 आर इक्वल। ये मैंने बताया था ना आपको, ये देखो, तो एरिया 1 क्या है, बी एक्स वाई का एरिया। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई। ये हमारे पास आ गया। तो ये रेशो नहीं आ जाएगा ये वाला, बी एक्स वाई अपॉन एरिया ट्राइंगल बी एस सी 1/2 यहां से। ये मैं यहां पे पुट करूंगा, ये वाली रेशो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास बी एक्स अपॉन ए बी आ जाएगा, रूट लेके दोनों साइड में। ये चीज आगे हमें निकालना था, क्या निकालना था हमें, ए एक्स अपॉन ए बी। आप ऐसा करो, बी एक्स को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ये बी एक्स का वैल्यू देखो, ए बी माइनस ए एक्स है, तो ये पुट कर दिया। अब इसको अलग अलग कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास। हमें चाहिए ए एक्स अपॉन ए बी, बस ए एक्स अपॉन ए बी आ गया यहां से हमारे पास। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, √2 माइनस 1/√2। तो यहीं पे छोड़ दो या √2 से रैशनलाइज कर दो इसको, ठीक है।
हो गया बच्चे? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करें 6.4। फटाफट से उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा आपको ना, यही क्वेश्चन बार बार थोड़े से तब आएंगे। उसके बाद 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। आपको दो सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं, एरिया दिया हुआ है, EF दिया हुआ है और BC दिया हुआ है। ये तो सीधा ही आपने लगाना रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का एरिया स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना आपने, ट्राइंगल ABC इक्वल टू सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है ना। तो आपने ये लगाना है एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF। कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर ले सकते हो। अब इसमें जैसे इसमें EF और BC दिया हुआ है ना, तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, और इनमें से एक दी हुई है, चौथी निकाल लो जो निकालनी है। BC निकाल लो यहां से सारी वैल्यूज पुट करके। BC equals to 8 and EF equals to 11. क्या बोल रहे हो? Sir, BC equals to 8. बस BC निकालना हमें। BC 8 आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 64/121 BC स्क्वायर EF है 15.4। चलो इसका स्क्वायर ही ले लो ना, ऐसे ही रखो। अभी 8 तो नहीं आना चाहिए मेरा, इसको स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में। तो BC कितना आ जाएगा? EF 15.4 दिया हुआ ना, एक 11.2 आएगा। हेलो, बच्चे BC 11.2 सेंटीमीटर आएगा। Okay, sir. ठीक है, तो समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ABCD with AB पैरेलल टू DC। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। AB इक्वल टू 2 DC CD भी दिया हुआ है आपको, या उल्टा बना हुआ तो उससे कुछ लेना देना नहीं हमें। ठीक है, मतलब वैसे ऊपर होना चाहिए था ये साइड। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AOB एंड COD। इसका और इसका रेशियो निकालना है। अब इनको सिमिलर तो प्रूव कर लोगे आप इजीली।
क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना, सिमिलर तो हो ही जाएंगे ना। ये देखो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, राइट बच्चों? ठीक है, यस सर। सिमिलर तो प्रूव कर लोगे, तो ये किसके इक्वल हो गए? ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी आपको दिया हुआ 2CD, यहाँ पे 2CD पुट कर दो। तो जब इसको स्क्वायर करोगे तो 4CD का स्क्वायर आ जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4/1 नहीं आ जाएगी, ये 4:1। ठीक है, समझ आया ये? यस सर। एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करो जरा, बड़े आसान से दूंगा। और एक तो 8th और 9th क्वेश्चन कर लो पहले फटाफट से, छोटे छोटे हैं, फटाफट कर लो। कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछना ना दोनों क्वेश्चन में से। ओके, सर 8 का 4:1। हाँ, ठीक है।
नेक्स्ट का तो 16/81 ही होगा ना, 9th का तो। सर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ हाँ, बस क्लियर ही करना आपने, और कुछ नहीं करना, कर लो। 8th का तो ठीक लग रहा है, 4:1, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। 9th भी कर लो। ठीक है, 9th में आपने वही लिखा ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सर 16:81 आ रहा है। हाँ जी बच्चे ठीक है, और अभी 4th क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 3rd क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको अभी। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। ये ऐसे हैं, ये सेम बेस है, मतलब ऐसा कुछ है। ये बीसी है, तो एबीसी एंड डीबीसी सेम बेस पे हो गए ना। एंड आपको कहा हुआ है एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, एडी बीसी को ओ पे इंटरसेक्ट कर दिया ऐसे। अब हमें प्रूव करना है कि एरिया ट्रायंगल एबीसी, ये प्रूव करना है। अपॉन एरिया ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू AO अपॉन DO। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रा करो AM, और एक यहां से कर दो PM DN। ये एल्टीट्यूड्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन है हमारी। अब एरिया ट्रायंगल एबीसी लिख सकते हो आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ट्रायंगल डीबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन दोनों का रेशियो ले लो, क्योंकि निकालना ना हमें। तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीबीसी, हाफ इंटू बीसी इंटू AM, अपॉन हाफ इंटू बीसी इंटू DN। तो हाफ भी कैंसिल हो जाएगा और बीसी भी कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद AM अपॉन DN। ये फर्स्ट लो। अब ये देखो, ये वाला ट्रायंगल लो, छोटे वाला, और ये वाला, मतलब इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये इस 90 डिग्री है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए ए सिमिलरिटी से। तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लो, तो AO अपॉन DO इक्वल टू AM अपॉन DN नहीं आ रहा। अभी देखो ये AM अपॉन DN था ना, तो AM अपॉन DN का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो बस।
तो ए अपॉन डी आ जाएगा, वही हमने प्रूव करना था। आई बात समझ? बच्चों समझ आ गई? यस सर। इसको लिख लो। सर इस ट्रायंगल में इसका जो हाइट है एबीसी ट्रायंगल में, इसमें एबीसी में, सर एबीसी ट्रायंगल में इसकी हाइट ए और ओ भी तो आ सकती थी ना? नहीं नहीं, वो अल्टीट्यूड नहीं है बच्चे, ये अल्टीट्यूड नहीं है। जैसे जैसे हम कोई लाइन ऐसे हर, देखो अगर आप कोई भी ट्रायंगल लेते हो, इफ यू टेक एनी ट्रायंगल, every line segment from this point is not altitude, ये altitude थोड़ी है सारे। altitude तो एक ही होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, इन सब में से एक altitude होगा। ठीक है, तो अब अगर ये ले लोगे altitude पे तो सीधा ही आ जाएगा आंसर। तो हमें वो नहीं करना, हमें दिया नहीं हुआ है कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर ये एल्टीट्यूड नहीं है तो देयर इज सम अदर लाइन विच इज एल्टीट्यूड, वो हमने ली है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो हर लाइन जो वर्टेक्स से हम, एवरी लाइन इज नॉट एल्टीट्यूड, ओनली वन लाइन इज एल्टीट्यूड। ठीक है, बाकी हम ये 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर। यस ओके जी, ओके बच्चों।